नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, शिक्षक भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए साझा करना चाहता हूं। 2019 और 2023 का कंपेयर किया जाए, और वो भी कब, जब राजपत्र में कल का जो न्यूज़ आया है राजपत्र में संशोधन वाला, विषय बाध्यता को हटाने वाला, उसको हम किस तरह से, अगर हम देखा जाए 2019 का जो शिक्षक भर्ती है उसे अगर जोड़ कर देखा जाए तो बड़ा पेचीदा होते जा रहा है। साथियों, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। अब कारण हम जानते हैं, राजपत्र में संशोधन जो हुआ है, कल का जो न्यूज़ आया है संशोधन का, विषय बाध्यता को हटाने वाला, उसको भी जान लेते हैं। तो उसमें जो है दोस्तों, इसमें जो है 11 जुलाई 2023 को जो खबर आया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इसमें जो प्रयोग में लाते हुए ये सब चीज़ बताया गया है, उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि भर्ती का जो नियम और पदोन्नति जो नियम है 2019 का, उसमें संशोधन करते हुए उक्त नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अर्थात जो है यह पदोन्नति और सीधी भर्ती में जो स्वीकृत विषयवार पदों होती है, उसका लोप किया जा रहा है, अर्थात उसे हटाया जा रहा है, ये बोला गया है। अब सबसे बड़ी जो चुनौती है साथियों, वो है कोर्ट। तो उसमें अब अगर देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि बारी बारी समझते हैं कि 2019 में क्या हुआ था, फिर हम इसमें जो है एनालिसिस पर पहुँचेंगे कि क्या हो सकता है इस भर्ती में। जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 की जो प्रक्रिया चल रही है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, उसे हम पूरे बारी बारी से एकदम गहनता से हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसे समझने के लिए 2019 का जो प्रोसेस है वो क्या क्या हुआ उसको समझते हैं, कैसे नियमों में बार बार बदलाव हुआ उसे जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो भर्ती का अधिसूचना जारी हुआ अप्रैल 2019 में। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, राजपत्र के माध्यम से ये पता चला कि स्थानीय भर्ती का उल्लेख हुआ, जिसमें जो है सरगुजा और बस्तर और साथ ही साथ कोरबा को जोड़ा गया कि इसमें जो है स्थानीय भर्ती होगा, उसमें वहाँ के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा, इस प्रकार का उल्लेख आया। अब कुछ समय पश्चात जो है दोस्तों, हाई कोर्ट में स्थानीय भर्ती के खिलाफ याचिका हुआ, क्योंकि जो देखा जाए पूरे अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उन्होंने एनालिसिस करके देखा कि इसमें जो भर्ती का जो अधिसूचना जारी हुआ था, नियम जारी हुआ था, उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं था कि स्थानीय भर्ती का कोई प्रावधान है। उसे एकाएक जो है अभी बदलाव किया जा रहा है, जो कि देखा जाए वो सर्वथा अनुचित था, ऐसा लगा। तो उन साथियों के द्वारा हाई कोर्ट में स्थानीय भर्ती के खिलाफ याचिका किया गया। अब उसके बाद देखा जाए तो फिर स्थानीय भर्ती के नियम को 2019 को देखते हुए, जो पहले अधिसूचना जारी हुआ था उसको देखते हुए फिर से राजपत्र में संशोधन किया गया कि इस वाले भर्ती में अर्थात छत्तीसगढ़ जो शिक्षक भर्ती 2019 की प्रक्रिया हो रही थी, उसमें जो है स्थानीय भर्ती नहीं होगा करके फिर से एक संशोधन आया। तत्पश्चात क्या हुआ, उसके बाद कोर्ट द्वारा कहा गया कि अब स्थानीय भर्ती नहीं होगा, क्योंकि राजपत्र में अब संशोधन कर दिया गया है, अर्थात वहीं से उस केस को डिसमिस कर दिया गया था। लेकिन जो प्रक्रिया है वो यहीं पर नहीं रुका था साथियों। अब आगे जो है सरगुजा, बस्तर व कोरबा के साथियों के द्वारा जो है फिर से याचिका लगाया गया कि स्थानीय भर्ती होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने याचिका किया। अब जो है दोस्तों, प्रक्रिया बहुत लंबी हो चुकी थी, क्योंकि जो है उसके बाद यह प्रक्रिया सुनवाई के लिए इतना लंबे समय तक चला, 2-3 साल लग गया अंतिम डिसीजन आने के लिए। अर्थात फिर जो है दोस्तों देखा जाए तो सभी प्रकार के जो है मतलब सुनवाई को देखते हुए बार बार डेट मिलते रहा, और लास्ट में ये हुआ कि 12 जून 2022 को फाइनल डिसीजन आया कि स्थानीय भर्ती नहीं होगा। वो भी इस भर्ती के लिए ही नहीं, अपितु आने वाली कोई भी भर्ती जो है, इस प्रकार की भर्ती जो होगी उसमें स्थानीय भर्ती का प्रावधान नहीं रहेगा। इस प्रकार का जो है फाइनल डिसीजन आया 12 जून 2022 को। अब दोस्तों जो है तब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से, उसका भर्ती जो है साफ़ हुआ, और हम लोग जो है इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिए, और तब जाके हम लोग का जो है तब हम शिक्षक बन पाए। अब आगे देखते हैं साथियों, अब आगे हम इस पर जो है एनालिसिस करते हैं
कि इसी प्रकार का अब जो है देखा जाए तो अभी भी जो है जो राजपत्र में संशोधन किए हैं वो देखा जाए तो भर्ती प्रोसेस का पहले जो नियम जारी किए थे उसमें इस प्रकार का उल्लेख नहीं था। अब जो है इस विषय बाध्यता पर जो है जिन साथियों ने अभी याचिका लगाए हैं अभी वाले भर्ती में, तो उन लोगों का दलील ये रहेगा कि ये तो जो बदलाव किया जा रहा है वो अभी हो रहा है, अर्थात 11 जुलाई को हो रहा है, और जो भर्ती प्रोसेस है वो तो पहले का या नियम जो है पहले का जारी हुआ है जिसमें कोई उल्लेख नहीं है। ये सबसे बड़ी जो है पकड़ होगी जो है जो साथी के द्वारा मतलब इसमें याचिका किया गया है। अर्थात साथियों कोर्ट के ऊपर पूरा डिसीजन रहेगा कि कोर्ट का अब इंतज़ार करना होगा कि कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा क्या, अब ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो है साथियों कोर्ट का अगर नियम को देखा जाए तो निश्चित रूप से ये फंसने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो इसका उल्लेख तो अभी हो रहा है 11 जुलाई को संशोधन किया जा रहा है विषय बाध्यता को हटाने के लिए, जो कि अब देखा जाए आने वाली भर्ती में, हाँ ये बोला जा सकता है कि जो कोई भी भर्ती होगी इस प्रकार शिक्षक भर्ती, उसमें आने वाली भर्ती में या पदोन्नति होगी उसमें ये नियम को लगाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब राजपत्र में संशोधन किया जा रहा है। लेकिन इस वाले भर्ती में देखा जाएगा तो निश्चित रूप से ये फंसने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब यही उम्मीद लगा सकते हैं कि यह जो है फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है। अब ये पॉजिटिव हम सोच सकते हैं कि कोर्ट के तरफ से भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कोई सकारात्मक रवैया आए, या फिर देखा जाए याचिकाकर्ता साथियों के द्वारा तो ये फंस भी सकता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये जो है अगर राजपत्र में संशोधन करके जो है और फंसाने वाली बात हुई है। इस प्रकार के नए अपडेट पाने के लिए साथियों देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।